आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं, जबकि यूट्यूब पे इतने सारे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी अवेलेबल है। 10% जो ट्रेडर्स है वो इन स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिट बना रहे हैं, फिर भी 90% ट्रेडर्स सेम स्ट्रेटजी यूज करके भी लॉस पे हैं। सेबी के एक स्टडी में ये कंफर्म हुआ है कि 90% ट्रेडर लॉस में हैं और 10% ट्रेडर्स ही प्रॉफिट में हैं। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैं भी उन 90% कैटेगरी में था, पर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं उस 90% ट्रेडर से 10% ट्रेडर्स में आ गया। ऐसी क्या गलती है जो मैं कर रहा था? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं जो हर एक ट्रेडर करता है। हर एक ट्रेडर जो बिगनर में आता है 90% कैटेगरी में, वो ऐसी क्या गलती करता है जिसके वजह से वो 10% ट्रेडर्स में नहीं आ पाता। और आज जो 5 पॉइंट बताने वाला हूँ उसमें से चौथा पॉइंट तो आप शायद खुद कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1, नो ट्रेडिंग प्लान। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग करने आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मार्केट में करना क्या है, मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट में ट्रेड प्लान कैसे करते हैं। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं होता है कि मार्केट में ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, चार्ट एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। ये उनको पता ही नहीं होता कि एंट्री कहाँ पर करना है, एग्जिट कहाँ पर करना है। ये सब चीज़ का उनको कोई प्लान ही नहीं होता। वो या तो यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर या कोई सा नया स्ट्रैटेजी सीखकर या फिर टेलीग्राम पे कोई टिप मिलने पर ट्रेड करने आ जाते हैं। टेलीग्राम में गुरुजी का ट्रेड है, बाय कर लेता हूँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जब मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो उनको पता ही नहीं होता कि निकलना कहाँ है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एंट्री कहाँ पर हो रहा है और एग्जिट कहाँ पर हो रहा है, कि आपने जो प्लान किया है मार्केट उसके हिसाब से चल रहा है या आप जो अपना ट्रेडिंग प्लान किए हो आप उसके हिसाब से चल रहे हो कि नहीं। क्योंकि जो 10% ट्रेडर्स हैं वो अपना एक रूटीन फॉलो करते हैं, अपना ट्रेड प्लान करते हैं कि एंट्री कहाँ पर होगा, एग्जिट कहाँ पर होगा, अगर मार्केट उनके अगेंस्ट गया तो उनको निकलना कहाँ पर है, ये सब वो प्लान करके चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, इमोशन ट्रेडिंग। हम एक इंसान है, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स हैं। कभी खुशी होता है, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी एक्साइटमेंट और प्यार। अबे ट्रेडिंग में भी हमारे इमोशंस आते हैं। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग करने आया था, जब मैंने पहला ट्रेड लिया, मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस आते थे। ट्रेड लेते समय डर लगता था कि ट्रेड लॉस में ना हो जाए। ट्रेड लेने के बाद जब मार्केट नीचे आता था, लॉस में हार्ट बीट जो तेज होता था और जो इमोशंस आते थे, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और जब वो प्रॉफिट में आता था तब ये इमोशन आता था कि अपुनीज भगवान है, मार्केट को तो मैं सीख गया, सब आगे, अब तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा छापूंगा अब मैं, पैसा कमाऊंगा नहीं, पैसा छापूंगा अब मैं, तो पैसा छापने की मशीन बन गया। ऐसे से एक्साइटमेंट होते थे और ये डर भी लगता था कि यार ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो लॉस ना हो जाए, रिवर्स ना हो जाए, कहीं मार्केट ये रिवर्स ना कर दे, मेरा पैसा चला ना जाए। ये सारे इमोशंस आते थे। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो फियर होता है कि मार्केट में जो ये प्रॉफिट चल रहा है, मेरा जो ये ग्रीन दिख रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो चल रहा है। इस चक्कर में जल्दी एग्जिट करना, ये इमोशंस का काम होता है कि आप वो पैसा क्या है, आप देखोगे कहीं कि लोग इतने 12-12 घंटे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उनको 500 से 1000 रुपये मिल रहा है। पर ये क्या 5 मिनट में देखिए बाई किए, मार्केट ऊपर गया या सेल किए, मार्केट नीचे गया, उनको पैसा दिख रहा है, तो उनके अंदर एक वो आ जाता है फियर कि यार ये पैसा अब मेरा वापस ना चला जाए, ये पैसा जो मैं कमाया हूँ ये मार्केट ले ना ले। इस वजह से वो क्या है, जल्दी एग्जिट करते हैं। 10% ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जिससे वो प्रॉफिटेबल है, उनका जो इमोशंस है वो बहुत कंट्रोल होता है, मतलब बहुत इमोशन कंट्रोल कर रखते हैं। कैसे? जब वो कोई ट्रेड लिए, पंच किए ट्रेड, ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पर मैंने एंट्री किया, ये मेरा प्राइस है एंट्री का, ये मेरा टीपी रहेगा, ये मेरा एसएल रहेगा। अब वो ट्रेड लेके बैठ गया शांति से, उनके अंदर हमारे जैसा इमोशन होता है कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रहा है, बढ़ रहा है। उनके अंदर ऐसा नहीं होता। वो देखते हैं कि हाँ या तो मेरा टीपी होगा या तो एसएल होगा। वो ट्रेड लेने से पहले प्लान करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा ओवर लेवरेजिंग या आप पोजिशन साइजिंग भी आप बोल सकते हो। 90% ट्रेडर्स में क्या होता है कि जब वो फर्स्ट ट्रेड लेते हैं और फर्स्ट ट्रेड जब लॉस हो जाता है तो 90% ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज कर देता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ,
एक ही ट्रेड में लॉस पूरा कवर हो जाएगा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट हो गया तो अच्छा है, लेकिन जब मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, उनको लॉस हो गया, तो वो लॉस कितना बड़ा हो सकता है, उनका जो लॉस लिमिट है वो उससे बढ़ सकता है, या उसका जो कैपिटल है वो पूरा वाइप आउट हो सकता है। उसको तो उस टाइम बस लॉस कवर करना होता है, कैसे भी करके मेरा लॉस कवर हो जाए। वो ये नहीं देखता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका ट्रेडिंग सेटअप क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, वो उसका प्लान क्या है, वो सब कुछ काम नहीं आता। उस समय वो देखता है, उसके दिमाग में ये चलते रहता है कि ये मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाए। वो ये सोचता है कि मेरा जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दूंगा तो मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन 10% ट्रेडर्स क्या करते हैं, पहला जब ट्रेड लॉस हुआ तो वो क्वांटिटी बढ़ाते नहीं है, वो क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं, वो कम करते हैं। क्यों? उनको पता है कि एक बार लॉस हो गया लेकिन वो दूसरे बार भी लॉस हो गया, उनकी साइकोलॉजी बिगड़ सकती है। वो क्या करते हैं, क्वांटिटी डिक्रीज करते हैं, फिर जो क्वांटिटी रहता है उस पर वो ट्रेड करते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो लॉस कवर हो सकता है, लेकिन जो 10% ट्रेडर्स है वो लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करते, वो अपना सेटअप, साइकोलॉजी और मार्केट बिहेवियर देख के ट्रेड करते हैं। लेवरेज या पोजीशन साइजिंग आपका पैसा बनाता तो है, एक अच्छा टूल भी है पैसा जल्दी बनाने का, लेकिन ये आपको पहले डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए पहले छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर करके साइकोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए, सेटअप को फाइन कीजिए, फिर अपना जो लेवरेज है उसको इंक्रीज कीजिए। पॉइंट नंबर 4, रिवेंज ट्रेडिंग। अच्छा आप ये बताइए, रिवेंज ट्रेडिंग होता क्यों है? आप तो यहाँ पर प्रॉफिट करने आए थे, लेकिन आपको हो जाता है लॉस। फिर आप सोचते हो यार मेरा तो ट्रेड सही था, मेरा एनालिसिस सही था, मेरा सेटअप भी एकदम सही था, फिर मुझे लॉस कैसे हो गया? फिर दिमाग में आता है लॉस कवर, जिससे आप बिना सोचे दूसरा ट्रेड लेते हैं, बिना सेटअप के, बिना एनालिसिस के, बिना चार्ट रीडिंग, बिना डायरेक्शन फाइंड किए आप ट्रेड लेते हैं। आप मार्केट से फाइट करने चले जाते हैं। ये एक चेन की तरह बन जाता है। पहले आपको लॉस होता है, फिर आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता है, आप सिर्फ उस लॉस के बारे में सोचते हो। फिर क्या होता है, विदाउट एनालिसिस मल्टीपल ट्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। आपको अगर ये फीलिंग सिमिलर लगता है तो कमेंट में पॉइंट 4 लिखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। 10% ट्रेडर्स में ऐसा क्या होता है जो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते? 10% ट्रेडर्स में डिसिप्लिन होता है बहुत ही अच्छा। उनको पता है कि उनका जो ट्रेड है वो कहाँ पर होगा, एंट्री एग्जिट कहाँ पर होगा। उनको पता है कि आज मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इसके लॉस के बाद मैं और ट्रेड नहीं लूँगा। वो चार्ट भी देखेंगे पर वो ट्रेड नहीं लेंगे। उनके अंदर इतना डिसिप्लिन होता है। आपको पहले अपना रिवेंज ट्रेडिंग कम करना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। 90% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? या तो वो कहीं से 5,000 से 5 लाख वाला स्क्रीनशॉट देख के आते हैं, या कहीं से किसी का पोर्टफोलियो देख के आते हैं, यार वो तो एक ट्रेड में 5 लाख बना लिया, 10 लाख बना लिया। या यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखेंगे या 2-4 स्ट्रेटजी सीख लेंगे, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मैं भी प्रॉफिट बनाऊंगा। वो लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक गेट क्विक रिच स्कीम है। रियलिटी ये है कि जो 10% ट्रेडर्स हैं कंसिस्टेंसी 20 से 25% साल का बनाने का सोचते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो भी रिस्क के साथ। जब एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होगा तो रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। मैं जब ट्रेडिंग करने आया था तो मैं भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट देख के ही आया था। मैं देखा था कि यार ये तो घर बैठे बैठे 5,000 से 5 लाख बना लिया, 10,000 से 1 लाख बना लिया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ट्रेड लेना है और प्रॉफिट। पर जब मैं मार्केट में आया मुझे चीज़ें समझ में आई। मैं जब 90% ट्रेडर्स में था तब समझ में आया कि मैं क्यों उन 90% ट्रेडर्स में था और वो 10% ट्रेडर्स में बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। और आज जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं वो हर एक ट्रेडर करता है। एटलीस्ट मैंने भी वो गलती की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को खास ध्यान रखिए, क्योंकि आपको भी 10% ट्रेडर्स में आना है, आपको भी इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना है।